मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका एंड इजराइल। ये मुसलमानों के क्या है? बोलो बोलो। सबसे बड़े दुश्मन है। देखा नहीं, ये दुश्मनी ही तो है कि अपनी बेटियों को नंगा कर दिया, अपनी बीवियों को नंगा कर दिया, अपने खानदान को नंगा करके कौम के सामने पेश कर दिया। उर्यानियत को जिसने हवा दी है उसका नाम यहूदी है। इसीलिए कि यहूदियों ने कसम खाई है कि इनके दिल से इश्क मुस्तफा निकालो। जब तक के इश्क मुस्तफा रहेगा मुसलमान कामयाब रहेगा, मुसलमान कामरान रहेगा। ये वाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। अहले अरब को देके फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये किसकी साजिश है? यहूदियत की। और सैयद साहब आपका कदम चूम के हदीस याद आ रही है। बोल दो जल्दी बोल दो। देखो ना अबू जहल रहेगा ना एंड कंपनी। मुतवज्जे है, अभी आने दो इमाम मेहदी को। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आने दो। जब कौन आएंगे? ईसा। और उनकी कौन आए? और इमाम मेहदी पैदा हो चुके होंगे और जवान होंगे। सुभान अल्लाह। आले रसूल। सुभान अल्लाह। ये मेहदी कौन होगा? ये भी आले रसूल होगा। अरे बोलो बोलो। किसकी नस्ल से होंगे? इमाम हसन की नस्ल से होंगे। सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है कुर्बे क़यामत कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां इस्लाम ना पहुंच जाए। कोई छप्पर ऐसा नहीं बचेगा जहां इस्लाम ना पहुंचे। घर पक्का हो गया कच्चा। मेरे नबी का कलमा हर घर में पहुंचेगा, मेरे नबी का दीन हर घर में पहुंचेगा, इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। और आने तो दो। जब वो आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में तलवार होगी, आग के चाहने वाले आग के पीछे होंगे। यहूदी पेड़ के नीचे छुपेगा तो पेड़ कहेगा हुजूर यहाँ आइए, ये छुपा है। अरे बोलो बोलो। कौन कहेंगे? कौन कहेगा? पेड़ कहेगा ये मेरे पीछे छुपा है। अगर पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर कहेगा हुजूर आइए, ये यहूदी छुपा है। अब पता लग गया कि इनको तो धूल चटाएंगे। वो कौन चटाएंगे? जनाबे ईसा चटाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले चटाएंगे। पता लगा अगर दुनिया में जिस दीन का बोलवाला होगा तो वो मेरे नबी का दीन होगा। मेरा इमाम फरमाता है उन्हें जाना, उन्हें माना, रखा खैर से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बोलो बोलो बोलो। अब दिल लगाओ, अच्छा लग रहा है। अपनी औलाद को तीन चीजें तो यहूदी तो तबाह होना ही है, यहूदियत तो बर्बाद होनी ही है। चाहे ईरान करे या कोई करे, यहूदियत का तो तख्ता पलटना ही है। देखते जाओ, अभी तो इब्तिदाई इश्क है। रोता है क्या? देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे होता है क्या। और ईरान मुझे याद क्यों आ गया सैयद साहब? मेरा गौस ईरान के इलाके में पैदा हुआ जी, ईरान में। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। गौस आजम कहां पैदा हुए? ईरान। ईरान का एक शोबा है जीलान। सुभान अल्लाह। अब बात कर लूं इसकी ईरान की। ईरान इसलिए सुपर पावर है कि यहाँ कौन पैदा हुए? मीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल कौनैन, गौसुस सकलैन, मीरे मीरा सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ईरान के इलाका ईरान में पैदा हुए। और उन्हीं के करीब में एक इलाका है जिसका नाम है मखजूम। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वहां कौन पैदा हुए?
गौसे आजम के पीरो मुर्शिद अबू सईद मखजूमी, सुभान अल्लाह, उसी का एक इलाका है जाम। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? और झूम के बोलो, वहां कौन पैदा हुए? अहमद जाम, सुना है ना? आज मुझसे सुनो, 11वीं में बहुत सुनते हो, मुझसे सुनो, कौन पैदा हुए? शेख अहमद जाम। ये शेर की सवारी करते थे। कहां आए? गौसे आजम की खानकाह में आए, शेर पे सवार होके आए और फरमाया अब्दुल कादिर, हमें तो खाना खिला दिया, हमें तो पानी भी ला दिया, हमारे शेर को भी खुराक चाहिए। तो मेरे पीर ने फरमाया, जा हमारे अस्तबल में तुझे एक तेरे शेर की खुराक के लिए गाय भी मिलेगी, घोड़ा भी मिलेगा। जाओ, अब शेर जा रहा है गौसे आजम की खानकाह की तरफ। उधर मेरे कौस की चौखट पर पलने वाला, हड्डियों पे गुजारा करने वाला एक कुत्ता रहता था। कुत्ते ने देखा कि अस्तबल की तरफ शेर जा रहा है, अभी दरवाजे पे पहुंचा था कि दौड़ करके कुत्ता गया और अहमद जाम के शेर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया। मेरा इमाम बुखार उठा, क्या तबे जिसमें हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा वह क्या मर्तबा, ऐ खौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं? झूम के बोल दो, जल्दी बोलो, देखो झूम के बोलो। सबका जिक्र हो गया, बड़ा फैजान का नारा लगा रहे हैं कारी महबूब साहब। और जिक्र सिमनान ना करूं? बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो। ये सिमनान है कहां? ईरान में। अरे बोलो बोलो, ईरान से हिजरत करके आने वाला तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सज्जद अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिसके बारे में हम सभी है गौसे आजम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सज्जद शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी फरमाते हैं। कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है, कहूंगा बहमो गुमा से मेरे बुलंद तरह मकाम अशरफ, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जामे अशरफ। मैं बंदे बेतरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ। और अशरफी नास कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। बोलो बोलो बोलो, कोई है दीवाना जो खड़े होके नारा लगाए? मुतवज्जे हैं? और जिंदगी में एक मर्तबा की छोचा जरूर जाओ। मुतवज्जे हैं? एक मर्तबा की छोचा जरूर जाओ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, जब सारी दुनिया के मुअव्विज़ तबीज़ देने वाले मियां फेल हो जाएं, क्या हो जाएं? फेल हो जाएं, उसे किछोचा ले जाया जाए, वहां जिन्नों को जलाया भी जाता है, शैतानों को भगाया भी जाता है। और मखदूम अशरफ को कोई बाबा मत समझिए। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई बाबा मत समझिए कि वहां जिन्न जलाए जाते हैं। किरते सबा का कारी भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, और 7वीं सदी का मुजद्दिद भी है। मेरा मखदूम फरमाता है, जो मेरी बारगाह में आएगा, चाहे दीन की हाजत लेके आए या दुनिया की हाजत लेके आए, वहां उसकी जरूरत जरूर पूरी होगी। फरमाया कि मेरी बारगाह है, जो यहाँ आएगा मग़फ़िरत की बशारत पाएगा। मुतवज्जे है? क्या बात है?
हाँ तो बात कहां से कहां निकल गई, मुतवज्जे हैं। क्या फरमाया? जिक्रे सिमनान, ये भी कहां है? ईरान में। मुफ्ती अहमद या खान रखा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं भी सिमनान गया, तो मैं इसलिए उतर गया सिमनान में, अगरचे आबाद ना था, ये मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह है, ये मेरे जद्दे आला में आला हजरत अशरफी मियां के दादा जान का सिमनान है, इसीलिए तो भारत महान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो भारत महान है। अब पता लगा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहां पैदा हुए? ईरान के एक इलाका सिमनान में। तारीख बयान करूं तो बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। बात चल रही थी यहूदी बच्चे की। अब बोल दो, झूम के बोल दो, और झूम के बोलो। कहां आया यहूदी का बच्चा है? कहां जा रहा है? बाजार। कहां जा रहा है? बाजार। सुभान अल्लाह। क्या देख रहा है? बाजार जा रहा है। किसका बच्चा है? यहूदी का बच्चा है, बाजार जा रहा है। लेकिन रास्ते में क्या पड़ गई? मस्जिद नबवी। अरे झूम के बोलो, क्या पड़ी? मस्जिद नबवी। उधर नमाज़े ज़ोहर का वक्त है। मेरा नबी हुजरे आयशा से निकला। जैसे ही निकला है, यहूदी के बच्चे ने देखा तो देखता रह गया, तका तो तकता रह गया। सैयद साहब देखा तो देखता रह गया, इसीलिए कि जैसा मेरा नबी है कायनात में कोई नहीं। मेरे करीम ने तस्वीरें मुस्तफा बना करके कलम तोड़ दिया। अब किसी माँ की कोख में ये ताकत नहीं है कि कयामत तक कोई आमना के लाल के जैसा पैदा कर सके। सबसे अच्छा मेरा नबी, सबसे आला मेरा नबी, शान में मेरा नबी, अजमत में मेरा नबी, मेरा इमाम कहता है सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा। जब मेरा गुलाम, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा मत वाला, मुझ पर अपनी जान को निछावर करने वाला जब मुझ पर दुरूद पड़ता है, तो मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने, मेरे मौला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। वो उसका नाम भी पेश करता है, उसके बाप का भी नाम पेश करता है। अब पता लगा इधर दुरूद पड़ा, उधर नबी की बारगाह में तारुफ हो रहा है, नबी की बारगाह में पहचान हो रही है, नबी की बारगाह में शनाख्त हो रही है। और दुरूद ऐसा अमल है कि कोई अमल कबूल हो ना हो, कोई अमल मकबूल हो ना हो, बंदा इधर दुरूद पढ़ता है, इधर कबूल हो जाता है। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो, तो हो जाता है क्या नहीं? तो ये नबी से क्या है? नबी की बारगाह में क्या हो रही है? तारुफ हो रहा है। नबी की बारगाह में पहचान हो रही है, तो नबी पर दुरूद जरूर पढ़ा करो, और दुरूद पढ़ने में कंजूसी ना किया करो। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मुजदे जाहिजा ले जाए, वो खुशखबरी ले जाए, वो गुड न्यूज ले जाए। जो नबी फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है बरोज़े महशर उसको मेरा दीदार होगा, और जो दुरूद पढ़ने में कंजूसी करता है वो मेरा दीदार ना कर सकेगा। तो हमें तो दीदारे यार चाहिए। मुसलमान को चाहिए क्या? नबी मिल गए तो सब मिल गए, इसीलिए आला हज़रत पुकार उठे, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहाँ से हो वहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। बोलें सुभान अल्लाह। तो नबी की बारगाह में दुरूद
पढ़ते रहो, चलो दुरूद पढ़ो, उठो दुरूद पढ़ो, बैठो दुरूद पढ़ो, खलवत में हो दुरूद पढ़ो, जलवत में हो दुरूद पढ़ो, गली में हो दुरूद पढ़ो, नगर में हो दुरूद पढ़ो, डगर में हो दुरूद पढ़ो, बस्ती में हो दुरूद पढ़ो, करिया में हो दुरूद पढ़ो, मैदान में हो दुरूद पढ़ो, दुकान में हो दुरूद पढ़ो। इसलिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद मेरा मौजू नहीं, एक बात कहे बगैर नहीं रहूंगा। दुरूद पढ़ो तो सल्ले अला पर ही ना ठहर जाओ। अभी यहाँ सैयद साहब बैठे हैं और मुझे इनके नाना की हदीस याद आ रही है। नबी फरमाते हैं मुझ पर नक्कटा दुरूद ना पढ़ो। या नबी अल्लाह, क्या दुरूद भी नक्कटा होता है? फरमाया हाँ। पूछा या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया जब दुरूद पढ़ो तो इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। नबी पर भी दुरूद पढ़ो, नबी की आल पर भी दुरूद पढ़ो। यही दुरूद तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। इसीलिए कि नबी ने अपनी आल को कभी अपने से जुदा ना किया है। इसीलिए नबी ने जब भी याद किया तो यही कहा, ये मेरे अहले बैत हैं, इनकी ताज़ीम करते रहोगे, दोनों जहान में कामयाब होते रहोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। तो नबी पर दुरूद पढ़ते रहो, नबी पर सलाम पढ़ते रहो। अब पता लगा नबी पर दुरूद कौन पढ़ेगा? जो नबी से मोहब्बत करता होगा वही तो पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। अब आओ, नबी ने बता दिया दुरूद बड़ा अनमोल है, बड़ा बेमिसाल है, बड़ा बेनजीर है। तो दुरूद पढ़ना तो नहीं भूलोगे, सब कुछ भूल जाना, लेकिन दुरूद पढ़ना मत भूलना। ये कबूल ही होता है। दुआ करो तब दुरूद पढ़ो, दुआ खत्म करो तब दुरूद पढ़ो, मस्जिद में आओ तब दुरूद पढ़ो, मदरसे में पहुंचो तब दुरूद पढ़ो, किसी से मिलो तब दुरूद पढ़ो। इसीलिए मुसाफा करो, दुआ याद नहीं है नबी पर दुरूद पढ़ो। घर में आओ नबी पर दुरूद पढ़ो, घर में कोई नहीं है फिर भी नबी पर दुरूद पढ़ो। जहां रहो नबी पर दुरूद पढ़ते रहो, नबी पर सलाम पढ़ते रहो। इसीलिए हुक्का फरमाते हैं ये ऐसा अमल है, ये ऐसा शुगल है। इसीलिए मेरे करीम ने, इसीलिए जब दुरूद पढ़ रहे हो तो कर क्या रहे हो? रब की सुन्नत को अदा कर रहे हो। इसीलिए 3 चीजें हैं। रब ने नमाज का हुक्म दिया लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रोजे का हुक्म दिया रोजा नहीं रखता, हज का हुक्म दिया हज नहीं करता, ज़कात का हुक्म नहीं दिया वो ज़कात देने से बाद, वो नमाज पढ़ने से बाद, वो रोजा रखने से बाद। लेकिन जब बारी आई नबी पर दुरूद और सलाम की तो कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। मुल्ला जी बोले क्या कर रहे हो? कहना रब की सुन्नत को जिंदा कर रहे हो, रब की सुन्नत को अदा कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। दुरूद पढ़ना किसकी सुन्नत है? रब की 3 चीजें हैं, वो खुद भी करता है, तुम भी करो। एक क्या है? नबी पर दुरूद व सलाम है, खुद भी पढ़ता है, तुम भी पढ़ो। एक नबियों वलियों से मोहब्बत है, खुद भी करता है, तुम भी करो। अब पता लग गया कि हम नबी पर दुरूद भी पढ़ रहे हैं, मुस्तफा से मोहब्बत भी कर रहे हैं, अल्लाह वालों की अजमत को तस्लीम भी कर रहे हैं, हम रब की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और हमारी कामयाबी की जमानत यही है, हमारी कामरानी की जमानत यही है कि हम मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं। मुस्तफा, आले मुस्तफा, असहाबे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं। आला हज़रत बुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर
और फरमाया सलामी जिसके दर का हर वली है वो अली है, वो अली है, वो अली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो नबी पर दुरूद पढ़ते रहो तो पढ़ लो बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिया तुसल्ली अलैहि। मुतवज्जे हैं, झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सैयद गुलाम रब्बानी जो तकरीर कर रहे थे, भाई तकरीर आगे बढ़ो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने छोड़ा है, मैंने छेड़ा है, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मुतवज्जे हैं और बोल दो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बच्चे बैठे हैं, अब मुझे भी नबी याद आ रहे हैं। इन बच्चों को देख के मुस्तफा याद आ गए, मुस्तफा याद आ गए, आमना का लाल याद आ गया, मदीने का हिलाल याद आ गया। मेरा नबी फरमाता है, मुस्तफा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मेरा नबी फरमाता दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। जब तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, या नबी अल्लाह वो 3 चीजें क्या हैं? फरमाया हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, तुम्हारे घर में बेटा है या बेटी, अब ये बोलने लगा तो अल्लाह का नाम सिखाओ, रसूलुल्लाह का नाम सिखाओ। अभी जब बोलने लगा और समझदार हो गया तो नबी की अजमत बताओ, नबी की शान बताओ, नबी की रिफत बताओ, नबी का उरूज बताओ, नबी का इर्तिका बताओ, नबी की बुलंदी बताओ, नबी की शोहरत बताओ कि नबी चलते कैसे थे बताओ, नबी उठते कैसे थे बताओ, नबी बैठते कैसे थे बताओ, नबी खाते कैसे थे बताओ, नबी का सोना बताओ, नबी का उठना बताओ, नबी का बैठना बताओ, नबी का खाना बताओ। जितना नबी का जिक्र घर में करते जाओगे उतना तेरी औलाद के दिल में इश्क़ मुस्तफा की दौलत बैठती जाएगी। जब तेरे बेटे को फिर कोई बहका नहीं सकता, और जब इसके मुस्तफा तेरे बेटे के दिल में बैठ जाएगा तो दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी फिर उसे ढूंढेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो 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 और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हुब्बे नबी की, फरमाया अपनी नबी की मोहब्बत सिखाओ। किसकी मोहब्बत सिखाओ? नबी की मोहब्बत से लगे सिखाओ। इसीलिए नबी की मोहब्बत ही जाने ईमान है, मदारे ईमान है, शर्ते ईमान है। अब पता लग गया नबी की मोहब्बत सिखाओ। जब बेटा चीज मांगे और घर में कुछ ला करके दो तो कहना बेटा ये जो चीज खा रहा है, ये जो चॉकलेट खा रहा है, ये भी नबी का सदका है। ये भी जो लाके दे रहा है, ये भी नबी के सदके में लाके दे रहा है। अब पता लग गया कि नबी की मोहब्बत के गीत घर में गाओ, नबी के तराने घर में गाओ, नबी के नगमे घर में गाओ, नबी की अजमत का चर्चा घर में करो। अपने बेटों को नबी के इश्कियात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वाक़ियात सुनाओ। सुभान अल्लाह। जितना तुम्हारे घर में जिक्र खुदा और मुस्तफा होता रहेगा इतना तेरा बेटा आशिक़े रसूल बनता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या सिखा? यही इस्लाह मुआशरा है, यही मुआशरे की इस्लाह है कि बेटा क्या बने? नबी का वफादार बने, नबी का इताअत शियार बने, नबी पर जान फिदा करने वाला बने, नबी की अजमत को जानने वाला बने। या रसूल अल्लाह, जब ये बेटे को आशिक बना देंगे तो मिलेगा क्या?
या नबी अल्लाह क्या मिलेगा? तो मेरा नबी बोला, नबियों का नबी बोला, रहमते दो आलम बोले, नूरे मुजस्सम बोले, शाहे बनी आदम बोले, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मातनी हदीसों कुरान बोला, महबूबे रहमा बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, ताना ग़यूब बोला, मेराज वाला बोला, काली काली ज़ुल्फ़ों वाला बोला, मन अहब्बनी काना मगिया फिल जन्ना, फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो दुनियादार के साथ नहीं, जन्नत में मदीने के ताजदार के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम अल क़ादी साहिब क़िबला। बोलो 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 बोलो, लब खोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या मिलेगा? किसके साथ होगे? मदीने के ताजदार के साथ। फिर तो फरमाया मेरे नबी ने, यही मोहब्बत जाने ही माँ, यही मोहब्बत बहारे ही माँ, यही मोहब्बत शाने ही माँ है। सुभान अल्लाह। जब इश्क में दिल में इश्क मुस्तफा होगा, सुभान अल्लाह, जब महबूब से इश्क हो, जब मतलूब से इश्क हो, तो पता लग गया कि महबूब की हर अदा को अपनाया जाता है। अब पता लग गया जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तकवा बढ़ता जाएगा, तहारत बढ़ती जाएगी, सदाकत बढ़ती जाएगी। जो मुस्तफा का जितना बड़ा दीवाना होगा, उतना बड़ा परहेजगार होगा। अब पता लग गया, बच्चों को दीवाना बनाओ, किसका? नबी का दीवाना बनाओ, नबी का मस्ताना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ऐ लोगों, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक के मैं उसके नजदीक उसकी माल से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, हत्ता के उसकी भी एक रिवायत में आता है फी नफ्सिही, यहाँ तक के उसकी जान से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत ना करे, जब तक के वो उसका ईमान कामिल नहीं होगा। अब पता लगा, नबी से मोहब्बत करते जाओ, कामिल मोमिन बनते जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यही तो वजह है क़िबला। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा? मेरे नबी के चाहने वाले, मेरे नबी के मत वाले, मेरे नबी के मानने वाले, सुभान अल्लाह, किसी नबी के चाहने वाले तो हर नबी को मिले, चाहने वाले तो हर नबी को मिले। आदम आए, चाहने वाले मिले, अय्यूब आए, चाहने वाले मिले, ज़करिया आए, चाहने वाले मिले, यहया आए, चाहने वाले मिले, लूत आए, चाहने वाले मिले, दानियाल आए, चाहने वाले मिले, यूशा आए, चाहने वाले मिले, मूसा आए, चाहने वाले मिले, जुल्किफल आए, चाहने वाले मिले, अय्यूब आए, चाहने वाले मिले, याकूब आए, चाहने वाले मिले, दानियाल आए, चाहने वाले मिले, मूसा आए, चाहने वाले मिले, ईसा आए, चाहने वाले मिले। और हर चाहने वाले ने अपने नबी से मोहब्बत करने में कोई कमी ना की, कोई तकीका हरू गुजारिश ना किया। लेकिन खुदा की कसम, आदम के चाहने वाले एक तरफ, अय्यूब के चाहने वाले एक तरफ, और मेरे नबी के सहाबा एक तरफ। उन्होंने जमाने काल और हाल से यही कहा और यही किया, करूं तेरे नाम पे जावेदा, एक जाना ही तो जहावेदा, जो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। बोलो बोलो, अगर सुनना है तो बोल दो, सुभान बोल अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पता लगा मेरे नबी के चाहने वाले एक तरह, चश्मे फलक ने वो नजारा नहीं देखा जब नबी ने पुकारा, या नबी अल्लाह। 1000 की अजीम फौज को लेकर के अबू जहल बदर के मैदान में चढ़ाई किए हुए है। मेरे नबी ने फरमाया, अंसार तुम्हारी क्या राय है, मुहाजिरीन तुम्हारी क्या राय है? सहाबा से पूछ रहे हैं कौन? नबी। तो सुनिए क्या बोले। सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, न हम पूरब को देखेंगे, न पश्चिम को देखेंगे, न उत्तर को देखेंगे, न दक्षिण को देखेंगे। या रसूल अल्लाह, फैसला करीबी हो, मालदारी की बिना पे नहीं होगा, फैसला तो महबूबे खुदा की ज़बान के ऊपर होगा। ना महबूब पूरब
रावल एंड कंपनी को देखेंगे, हम तो आपके हिलते हुए होठों को देखेंगे। या नबी अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुद्र में, जहां को महबूब कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। और या रसूल अल्लाह, कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देहों से लड़ जाए, सिनाने नेज़ा बनकर सीने दुश्मन में कर जाए। या नबी अल्लाह, आप हुक्म देते जाएंगे, हम अपनी जान आप पर निछावर करते जाएंगे। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के सहाबा हैं। जब इतना कहा ना तो नबी का चेहरा खुशी से चमक उठा, नबी का चेहरा खुशी से दमक उठा। मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हो गए, गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई। यही तो वजह है कि हर काम पे वो कामयाब हुए, हर काम पे वो कामयाब हुए, हर मोड़ पे वो कामराम कामयाब हुए। क्या ये बॉडी की ताकत थी? अब बताओ, क्या ये खजूर की ताकत थी? क्या ये बादाम की ताकत थी? क्या ये पर्ची की ताकत थी? क्या ये भाले की ताकत थी कि इस्लाम उन्होंने मदीने में फैलाया, मदीने से निकल करके मिस्र में फैलाया, यमन में फैलाया, उन्होंने पूरी दुनिया में परचम इस्लाम लहराया। क्या वजह थी? उनके दिल में इश्क मुस्तफा था। हर काम पे उन्होंने अजानों को बुलंद किया, नबी के नामों को बुलंद किया। और हज जो इकबाल ने जिसकी मंजर कशियों की है, कि अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में शान चचती न थी। आंखों में जहादारों की कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी के क्या है? सहाबा हैं। ये किसके सहाबा है? नबी के सहाबा हैं, मेरे नबी के मानने वाले हैं। तो क्या फरमाया मेरे नबी ने? अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। किसकी मोहब्बत सिखाओ? मेरी मोहब्बत सिखाओ। अब आओ चलते हैं कहां? मदीने की तरफ। मुझे मुस्तफा का एक दीवाना याद आ रहा है और नबी का एक मस्ताना याद आ रहा है। नाम क्या है? अब्दुल कुद्दूस। क्या नाम है? किसका बेटा है? यहूदी का। आज यहूदियत क्या कर रही है? यहूदियत को धूल चटा रहा है ईरान। पता है कौन चटा रहा है? ईरान। तो बोल जा मुसलमान, आ जाए तेरी जान में जान, कर रहा हूं मेरे मखदूम का जिक्र सिमनान। क्या बात है, क्या बात है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईरान की बात आ गई। बड़ा सुपर पावर बन रहा था कौन? अमेरिका। क्या बन रहा था? सुपर पावर बन रहा था ना। बहुत उछल रहा था, बड़ा कूद रहा था। मैंने कहा था जालिमों, तुमने ना जुल्म किसी का रहा है ना रहेगा, ना ताकत का नशा किसी का रहा है ना रहेगा, ना सियासत की कुर्सी किसी की रही है ना रहेगी। जब अल्लाह जालिम को पकड़ने पे आता है तो उसे दिन में तारे दिखा देता है। क्या देखा नहीं फिर उनको दरियाए नील में गर्क कर दिया? देखा नहीं कि नमरूद को मच्छर से मरवा दिया? पता लगा ताकत अल्लाह की है, बाकी अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है। अब पता लगा बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की। अरे बोलो बोलो, यहूदियत पर आ गई बात। बेटा भी किसका था? यहूदी का बेटा। तवज्जो चाहूं, आज पूरी दुनिया में मुसलमान, बोलो बोलो झूम के बोलो, हमारा नबी देखा तो देखता रह गया, तका तो तकता रह गया। देखा मुस्तफा का जमाले जहां आ रहा, आपका नय्यरे ताबा, आपका माहे दरख्शां देखा तो देखता रह गया। उसने नबी को देखा और नबी ने उसको देखा। अब जुमला देख रहा हूं, देखिए।
उसने नबी को देखा, नबी ने उसको देखा, फिर हाल क्या हो गया? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। दिल दे दिया, दिल दे दिया। तवज्जो चाहूं सैयद साहब की बिला, दिल दे दिया। जब दिल दे दिया, ये तो आशिकों से पूछो इश्क में दर्द कितना है। इश्क में दर्द है, इश्क में बेचैनी है, इश्क में तलब है, इश्क में बिजलियां है, इश्क में बेकरारियां है, इश्क में इस्तराब है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में बेकरारी है, इश्क में इस्तराब है, इश्क तड़वाता है, इश्क में करार करता है। दोनों इश्क में फर्क ये है, दुनिया का इश्क गिराता है, नबी का इश्क उठाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का इश्क, बोलो बोलो बोलो। देखा तो देखता रह गया, अब क्या किया जाए? अब देखिए कई किताबों का तुम्हें इत्र पेश कर रहा हूं, मुतवज्जे हैं? कई किताबों का इत्र पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। किताबों का नाम नोट करो। बुखारी, अल-अदबुल मुफरद, अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा। नोट करने वालों नोट करो। सुभान अल्लाह। जब देखा तो देखता रह गया। बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो हैं? आवाज थोड़ी कम कर दो। मुतवज्जे हैं? नबी को देखा, किसको देखा? तो देखता रह गया, तका तो तकता रह गया। अब सोच रहा है इस बारगाह में आऊं कैसे, नबी का दीदार करूं कैसे। मुतवज्जे हैं? आप इधर देखिए। ऊपर वाले हॉर्न जो है वो बंद कर दो और नीचे वाले खुले रहें। ऊपर जो बज रहे हैं उन्हें बंद कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आप लोग बैठे रहें, कारी साहब वहां हैं, वो बात कर ले। बैठो बैठो, कर रहे, दो बात कर रहे हैं। यहाँ अमन का पैगाम दिया जा रहा है, प्रेम का पैगाम दिया जा रहा है, भाईचारगी और उल्फत का पैगाम दिया जा रहा है। इन्हें अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, उल्फत व रेफ्तगी का पैगाम दिया जा रहा है। यही कहा जा रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता में हमारा, और आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। फर्शे जमी हमारी, ये आसमां हमारा, हम हैं गुलामी अहमद, सारा जहां हमारा। बैठे आप लोग, बैठे। बाहर की मैंने कहा सुराहियों को बंद कर दो। ये बात जहन नशीन कर लो। अब जलसे वगैरह किया करो तो वहीं तक स्पीकर लगाओ जहां तुम हो। ऊपर की सराइयां बंद ही किया करो, लगाना ऊपर, सराइयां बंद करो। तवज्जो हैं? ये जरूरी नहीं पूरे गांव को सुनवाओगे। ऊपर की सराइयां हमेशा याद रखो, बंद करो। कोई ऐसा मौका ना दो जिससे किसी को तकलीफ हो। इस्लाम तकलीफ देने नहीं आया, मिल्लत को तकलीफों से निकालने आया है। इस्लाम अमन का पैगाम देने आया,
शांति का पैगाम देने आया, उल्फत का पैगाम देने आया। और नबी के इश्क में सब कुछ है। मेरा नबी तोड़ने नहीं आया, टूटों को जोड़ने आया, जख्मी दिलों पे मरहम रखने के लिए आया। नबी ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां फैलाओ सख्तियां ना फैलाओ, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। नबी फरमाते बशारतें दो, नफरतें ना फैलाओ। तो इस्लाम नफरतों का खात्मा करने आया है, मोहब्बत का चराग जलाने आया। मुतवज्जे हैं, झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैं इस वाक़िए पे तकरीर पूरी कर लेता हूँ। अफरा तफरी का माहौल बंद करें, ये कोई तुम्हें खा तो नहीं जाते। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा, फर्शे जमी हमारी, ये आसमां हमारा, हम हैं गुलाम है सारा जहां हमारा। गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई, गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई, फिर क्यों उजाड़ते हो तुम आशियां हमारा। और सच पूछते हो कह दूं, सच पूछते हो कह दूं, क्या है कहीं तुम्हारा। सच पूछते हो कह दूं, क्या है कहीं तुम्हारा। ये भी जहां हमारा, वो भी जहां हमारा, फिर हम कहेंगे वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा है, जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। और मक्ता भी सुन लो, अपना भी दौर एक दिन आएगा ये नईमी, अपना भी दौर एक दिन आएगा ये नईमी। होने तो घर हुआ है दुश्मन जहां हमारा, होने तो घर हुआ है दुश्मन जहां हमारा। फर्शे जमी हमारी, ये आसमां, हम हैं गुलाम है सारा जहां। हाँ, तो बात चल रही थी यहूदी के बेटे की। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। तो देखा तो देखता, तका तो तकता रह गया। अब सोच रहा है दिल दे दिया, जहन दे दिया, इदराक खो बैठा। अब क्या किया जाए, इस महबूब की गलियों में कैसे आया जाए। लेकिन था बड़ा ज़हीन, सुभान अल्लाह, था बड़ा ज़हीन, था चालाक, था। तरकीब आ गई जब दुनिया के आशिकों के दिलों में तरकीबें आ जाती हैं। ये तो नबी का आशिक है, ये तो नबी का दीवाना है, ये तो नबी का फरजाना है, ये तो नबी का मस्ताना है। अब आ रहा, अब तरकीब आ गई, सुभान अल्लाह। कौन लिखते हैं, हाफिज इमादुद्दीन। किसमें लिखते हैं, तफसीर इब्ने कसीर में। क्या लिखते हैं, एक तरकीब जहन में आ गई। जब नबी वुजू के लिए बैठते तो यही यहूदी का बच्चा नबी की बारगाह में आता, नबी का लोटा भरता, मेरे नबी को वुजू कराता। और जब वुजू मेरा नबी कर लेता और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अपनी जूतियां निकालता, तो यहूदी का बेटा जूतियां उठाता, बगल में दबाता, फिर मस्जिद के एक कोने में जाकर के बैठ जाता। मेरा नबी नमाज पढ़ाता, चुपके 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 मेरे नबी को तकता। मुतवज्जे हैं, मेरे नबी को तकता। अब दिन बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। अब कौन सी जूतियां, कारी साहब देखिए, कौन सी जूतियां, कौन सी जूतियां, सुभान अल्लाह, कौन सी जूतियां जिनकी शान ये है अमामों की जीनत बने, मस्जिद की जीनत बने, मेहराबों की जीनत बने, टोपियों की जीनत बने। और जिनकी शान ये है जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं, ताजदार हम भी। जी जी, सर पे रखने को मिल जाए तो ताजदार हम भी हैं, सुभान अल्लाह। वो जूतियां एक मर्तबा जामिया नईमिया मुरादाबाद में मुफ्ती अयूब साहब क्या कर रहे थे, दर्स दे रहे थे, किसका, बुखारी का। और एक हदीस गुजरी कि नबी अचानक सहाबा की मजलिस से उठकर नज्जार के एक बाग में चले गए। सहाबा में से अबू हुरैरा भी,
नबी को ढूंढने निकले और एक नाले से सुकड़ करके बाग में पहुंचे। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा कैसे आना हुआ? कहा आका जब आप हमारी नजरों से ओझल हो गए तो मैंने कहा आका कहाँ है, मौला कहाँ है, मलजा कहाँ है? आपकी खुशबू सूंघता सूंघता इस वक्त तक आ गया कि मेरा आका यही है, मेरा मौला यही है, मेरा मलजा यही है, मेरा माबा यही है, मेरा दाता यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बैठ जाएं आप लोग। माशाअल्लाह हिंदुस्तान का एक मशहूर व मारूफ खतीब अहले सुन्नत कारी गुलशिलहान माहिर तजवीद व बयान अहसनुल कुर्रा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी माशाअल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए, फिर इंशाअल्लाहुर रहमान हजरत का मुफस्सल बयान आप सुनिएगा। मुतवज्जे हैं? अब देखिए कारी साहब क़िबला, देखिए मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी जामिया नईमिया मुरादाबाद। तो हजरत अबू हुरैरा जब बाग में पहुंच गए तो मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा मेरी ये नालैन शरीफैन ले जाओ और जो तुम्हें रास्ते में मिले और जिसने सिद्क दिल से कलमा-ए तैयबा पढ़ा हो उसे जन्नत की बशारत दे दो। अभी ये हदीस चल रही थी कि इतने में मखदूमुल मशाइख सरकारे कलाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफील जीलानी आ गए और इसी लाइन पे उंगली रखी हुई थी। फौरन सरकारे कलाम ने पूछा बच्चों बताओ नालैन उठाने की वजह? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नालैन उठाने की वजह सब खामोश थे। इतने में सरकारे कला ने खुद ही फरमाया जब तक के रिश्ते गुलामी जितना मुस्तफा की जूतियों से मजबूत होगा वो उतना ही मुस्तफा के करीब होगा। फरमाया जब तक के दिलो दिमाग में मुस्तफा की जूतियों की निस्बत रहेगी, तसब्बुर रहेगा, फरमाया कामयाबी और कामरानी उसके कदम चूमती रहेगी। सारे तलबा शश कर उठे। हाथ में अर्ज कर रहा था यहूदी के बच्चे की ड्यूटी क्या थी? नबी की जूतियां उठाना, बगल में दबाना। अब हजरत आ गए, बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। बगल में दबाना। सैयद साहब अब देखिए दिन हफ्ते में बदला, हफ्ता महीने में बदला, अब महीना सालों में बदल गया। चंद दिन हुए यहूदी का बेटा नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक मेरा दीवाना नजर नहीं आता, मेरा मस्ताना नजर नहीं आता, जरा सुराग तो लगाओ, जरा पता तो लगाओ। अब अबू बकर ढूंढ रहे हैं, उमर ढूंढ रहे हैं, उस्मान ढूंढ रहे हैं, अली ढूंढ रहे हैं। इतने में सिद्दीक़ अकबर आते हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिनके बारे में मेरा नबी फरमाता है मा तलाति शम्स वला करबत अला अहदिन बातन नबी कीना अफसलुन मिन अबी बकर इल्ला यकूना नबिय्युन।